क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इंपीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इंपीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इंपीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के? शेखर यादव जी ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है। क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं? गवाही से पंगा लेकर फंस गए उपराष्ट्रपति धनखड़, लेटर जारी करके धमकी देना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने धज्जियां उड़ाई। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ एक बार फिर से अपनी हद पार कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। लेकिन इस बार धनखड़ बचकर नहीं निकल सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। साथ ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मनमाने जज के फैसले की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने सरेआम कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई थी, एक टिप्पणी करी थी जिससे बवाल मच गया था। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट को यह भी सीख दे रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार फिर वो इस तरह की गुस्ताखी कर बैठे हैं और ऐसा करके वो बहुत बुरी तरह फंस भी गए हैं। तो दोस्तों, पहले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मोदी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया। अब जब धमकी से काम नहीं चला इन सब का, तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीजीआई के फैसले के खिलाफ सीधा सीधा लेटर जारी करके हद पार कर दी है। और ऐसा होने से मोदी काल में वो हो गया है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक तरफ धनखड़ ने लेटर जारी किया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया है। वो फैसला पलटा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पारित किए थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बड़ी खबर को, वीएचपी सम्मेलन में गए जज पर कार्रवाई की थी तैयारी, तभी सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा ने बता दिया दायरा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल की टाइम लिमिट को निर्धारित किया, वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई, तभी से मोदी सरकार बौखला रही है। हम सभी जानते हैं कि धनखड़ खुले में सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हैं। उसके बाद भाजपा के सांसद भी इसी तरह का काम करते हैं और कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद के कामों में हस्तक्षेप करेगा तो हम भी उसके काम में हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को बीच में डाल दिया जाता है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से 14 सवाल कर लेती हैं जो इन्हीं तमाम मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है। भाजपा सरकार की तरफ से कहा गया था दोस्तों कि संसद ही सुप्रीम है और अब इस बात को साबित करने के लिए एक बड़ी हद पार की गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राज्यसभा ने लेटर जारी करके पलटवा दिया है और सिर्फ पलटा नहीं है बल्कि एक तरीके से धमकी दी गई है कि हद में रहो वरना ठीक नहीं होगा। एक नफरती, बड़बोले, मनमाने जज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया। उस जज का साथ, उसकी भाषा का साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया, वो भी संसद से खड़े होकर। और आज उस एक जज को बचाने के लिए पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटवा दिया गया। देखिए खबर, लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच शुरू करने वाली थी, लेकिन तभी राज्यसभा सचिवालय ने पत्र भेजकर बता दिया कि यह मामला सिर्फ संसद और राज्यसभा के दायरे में आता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे अपनी हदों का अंदाजा नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा या फिर उसको इन सब बातों की मालूम नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भली भांति जानता है कि जज के ऊपर खुद से कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसको पद से नहीं हटाया जा सकता, ये सारा काम संसद का होता है। इसलिए दोस्तों, आपको जस्टिस वर्मा का कैश कांड वाला केस भी याद होगा, बिल्कुल ताजा है। इसमें भी जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो सीजीआई खन्ना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, महाभियोग चलाने के लिए आग्रह किया। और यही काम जस्टिस शेखर के मामले में भी, जब जस्टिस शेखर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मौजूद हुए, वहां पर मुसलमानों को कठमुल्ला कहा, यह कहा कि देश बहुसंख्यक लोगों से चलेगा, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत भड़का था। इस मामले को सबके सामने रखा गया था, जांच बैठी, सुनवाई हुई, इसमें माफी मांगने के लिए भी कहा गया था जस्टिस शेखर को।
लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पूर्व सीजेआई खन्ना ने इन हाउस जांच बिठाई, जिसका हक सुप्रीम कोर्ट के पास है। जांच के आदेश पारित किए गए और अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के होश हवा हो गए और ऐसा बौखलाने लगे सबके सब कि आप देख ही रहे हैं, इन हाउस जांच को अब बंद करवा दिया गया है। इसी पर अब दोस्तों कपिल सिब्बल का जबरदस्त बयान आ गया है। ये जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंपीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इंपीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो इंपीचमेंट मोशन एडमिट भी नहीं हुआ, अभी तो दस्तखत की जानकारी चल रही है, 6 महीने हो गए। तो जब इंपीचमेंट मोशन एडमिट ही नहीं हुआ तो उसका क्या ताल्लुक है इन हाउस प्रोसीजर के साथ? और अगर एडमिट हो भी जाता तो फिर भी उसका क्या ताल्लुक है? ये इन हाउस प्रोसीजर किस लिए बना था? इन हाउस प्रोसीजर इसलिए बना था कि अगर ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चले कि कोई ऐसा जज है उच्च न्यायालय का जो अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और पहले जांच होनी चाहिए। पहले यह पता लगना चाहिए कि क्या जो उसने किया है उसमें कोई तथ्य है या नहीं। इसमें तो कोई शेखर यादव ने जो बयान दिया उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बयान सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि उन्होंने कैसा बयान दिया है, नहीं दिया, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसमें कार्रवाई की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि या ये जो शेखर यादव जी ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं? चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूं कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। तो सुना आपने दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को उसकी हद याद दिला रहा है, तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी भाजपा सरकार को उसकी हद याद दिला दी और साफ कह दिया है कि सीजेआई गवाई को इस तरह का लेटर लिखने का अधिकार ना तो सरकार के पास है और ना ही राज्यसभा के सभापति के पास। दोस्तों, सिब्बल ने यह भी साफ कर दिया कि महाभियोग का इन हाउस जांच से कोई लेना देना नहीं है और अभी तो कुछ एक्शन हुआ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अभी एक्शन तक नहीं हुआ, जांच की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन भाजपा सरकार की हवाइयां उड़ गईं। क्यों? बीजेपी सरकार एक नफरती जज को बचाने के लिए इस हद तक आ गई। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या सीजेआई गवाई सरकार के इस दबाव में आएंगे या फिर इस पूरे मामले पर नया घमासान छिड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।